हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग फैक्ट। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप। ओके, नींद बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है हमारे हेल्थ के लिए। अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो ब्रेन हमारे प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, हमारी मेमोरी जो रहती है मेमोरी अफेक्ट होती है। उसके बाद में जो भी हमारा कंसंट्रेशन रहता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन की भी कमी आपको दिखने मिलेगी। बाकी जो कनेक्टिव फंक्शंस रहते हैं हमारे बॉडी में उन्हें भी आप प्रॉपरली देखोगे तो वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। तो जब भी आप देखोगे कि आप जब नींद में रहते हो, दैट इज़ आपके जो स्लीपिंग ड्यूरेशन रहती है उनमें जो भी आपने नए स्किल्स सीखे रहते हैं या फिर आपकी जो भी मेमोरीज रहती है, ब्रेन धीरे धीरे परमानेंट रीजन ऑफ ब्रेन में ये न्यू स्किल्स और न्यू मेमोरीज ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो भी आपका स्लीपिंग ड्यूरेशन रहता है उस वक्त में ये काम चलते रहता है, इसलिए नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कुछ मेमोरीज सेव करने के लिए। देन आफ्टर अगर आप नींद की बात करें तो कौन से एज ग्रुप के लिए कितनी नींद ज़रूरी है। 65 एंड अबव 65 ईयर्स ओल्ड लोगों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप सफिशिएंट रहती है। उतने घंटे वो सोते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट अमाउंट। देन आफ्टर फ्रॉम 26 to 64 ईयर्स जो एज ग्रुप आता है उनके लिए 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। और ये आप नींद की बात करते हो तो आप कभी भी सोओगे 3 घंटा दोपहर, 4 घंटा शाम को, लाइक एनी स्लीपिंग ड्यूरेशन ऐसे नहीं चलता, उससे भी अफेक्ट होती बॉडी की हेल्थ। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, स्लीपिंग शेड्यूल कुछ प्रॉपर चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। इससे भी आपकी बॉडी फिट रहने के लिए और आपका ब्रेन शार्प रहने के लिए बहुत मदद मिलती है। एक प्रॉपर शेड्यूल आप अलॉट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीकेंड्स है, रोज़ तो आप जल्दी उठते हो, वीकेंड्स में आप देर से उठोगे, वो भी नहीं चलेगा। आपको अगर हेल्दी रहना है और आपके ब्रेन को शार्प करना है तो आपको सुबह भी जल्दी उठना ज़रूरी है, भले ही वो वीकेंड क्यों ना हो। देन आफ्टर जो भी आप जैसे कि ज़्यादा देर जगह रहने के लिए काफ़ी लोग टी कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, एक टाइप के स्टिमुलेंट रहता है हमारे बॉडी में जो आपको नींद ना आने के लिए एक टाइप से मदद करते हैं। आपको कॉफ़ी, टी ये या फिर अल्कोहल ऐसे ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए। इससे होता क्या है कि आपकी जो भी स्लीपिंग जो आवर्स रहता है वो भी अफेक्ट होता है। बॉडी को एक प्रॉपर हेल्थ या प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत रहती है, और अगर एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है तो आपको लेनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें लेने से आपकी नींद खराब हो जाती है एक टाइप से, और आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है। तो बेस्ट ऑप्शन है या फिर टी और कॉफ़ी या फिर अल्कोहल लेने से बेटर मैं ऑप्शन बताऊँ तो आप सो जाइए। 20 to 30 मिनट्स के लिए आपके ब्रेन को रेस्ट दीजिए, एक शॉर्ट नैप लीजिए। इससे होता क्या है कि आपकी ब्रेन की मेमोरी ज़्यादा एनहांस होगी, आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा वर्क में। ये एक टाइप से आपको कॉफ़ी या अल्कोहल से बेटर रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स लिसनिंग टू म्यूज़िक और प्लेइंग म्यूज़िक। हम जब भी थक जाते हैं तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि जब वो डिप्रेस हो जाते हैं या फिर बहुत थक जाते हैं तो म्यूज़िक सुनना या म्यूज़िक प्ले करना बहुत प्रेफर करते हैं। म्यूज़िक सिर्फ एक हमारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे ब्रेन को रिफ्रेशमेंट देने के लिए बहुत काम आता है। आपको ये नहीं पता होगा कि नॉर्मली म्यूज़िक प्ले करने से या फिर म्यूज़िक सुनने से अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत रहती है तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ओल्ड एज में हमारी जो भी मेमोरी रहती है वो मेमोरी काफ़ी शार्प रहती है। चाहे हमारी उम्र कितनी ही बढ़ जाए लेकिन हमारी जो मेमोरी रहती है वो लॉन्ग टर्म शार्प रहती है। मेमोरी शार्प रखने के लिए काफ़ी लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं या फिर म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। इससे भी आप एक टाइप से आपकी मेमोरी इंक्रीज हो सकती है, एक ब्रेन को आपके रिफ्रेशमेंट मिलेगी और स्ट्रेस भी आपका कम होता है म्यूज़िक सुनने से या फिर प्ले करने से।
राइटिंग फ्रीक्वेंटली हमारी वर्किंग मेमोरी तो इंक्रीज करता ही है, साथ में हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटीज भी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, लेकिन आपको ब्रेन को ज़्यादा शार्प करना हो तो आपको क्या करना चाहिए? मोस्टली दो हाथ है हमारे, काफ़ी सारे लोग रहते हैं राइट हैंडेड, काफ़ी लोग रहते हैं लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड रहेंगे तो उन्हें अपने राइट हैंड से काफ़ी सारे काम करने की आदत रहती है, जैसे वो खाना भी राइट हैंड से खाएंगे, ओके, ब्रश भी राइट हैंड से करेंगे। एक मैं जार दे दूँ उन्हें ओपन करने के लिए, वो राइट हैंड से ही ओपन करेंगे। तो वो रहते हैं राइट हैंडेड लोग, जिनका राइट हेमिस्फीयर काफ़ी एक्टिव रहता है, जो भी राइट हैंडेड लोग रहते हैं। नाउ इफ आई टेक ऑफ लेफ्ट हैंड, जो भी लेफ्ट हैंडेड लोग रहते हैं उनका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर रहता है वो काफ़ी एक्टिव रहता है। कोई भी चीज़ वो लेफ्ट हैंड से करेंगे, ब्रश भी लेफ्ट हैंड से करेंगे, उनका खाना भी वो लेफ्ट हैंड से खाते हैं। तो इस चीज़ में उनका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर रहता है वो काफ़ी एक्टिव रहता है। अभी मैं बात करूँ राइट हैंडेड लोगों की, तो राइट हैंडेड लोगों को लेफ्ट हैंड से काम करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। क्यों ये डिफ़िकल्टी होती है? क्योंकि उनका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर रहता है वो इतना एक्टिव नहीं रहता जिनका उनका राइट हेमिस्फीयर रहता है। तो आपको अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको दोनों भी हाथ से काम करने की आदत होना चाहिए। आप तो राइट से एक्टिव हो ही ऑलरेडी, तो आप लेफ्ट से भी एक्टिव हो सकते हैं बाय बेसिक थिंग्स। जैसे आप ब्रश करना स्टार्ट कीजिए लेफ्ट हैंड से, आप लिखना शुरू कीजिए, बेसिक जो भी घर की चीज़ें हैं आप ट्राई करें, आप लेफ्ट हैंड से करें। हमारा लेफ्ट हैंड, अगर आप राइट ही है तो जो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा उसे नॉन डोमिन हैंड। हमारे ब्रेन का जो कनेक्शन रहता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर का, वो रहता है कॉर्पस कैलोसम के कारण। ये कॉर्पस कैलोसम एक्चुअली हमारे दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है। अगर आप दोनों भी हाथों से एक्टिव हो जाते हैं तो ये कॉर्पस कैलोसम की साइज़ जो रहती है वो इंक्रीज़ होते जाती है डे बाय डे। अभी एडवांटेज क्या है? तो ये हमारे कॉर्पस कैलोसम का इंक्रीज़ होने से आप दिन ब दिन ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका लेफ़्ट के साथ राइट हेमिस्फीयर भी एक्टिव होता है, दोनों भी हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। तो आप ज़्यादा मेमोरी आपकी शार्प होती है, आपकी याद रखने की जो कैपेबिलिटी रहती है बहुत लॉन्ग टर्म हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके एनहांस हो जाती है, जैसे आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आपकी मेमोरी एक टाइप से बूस्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंटली डे बाय डे आपको इंक्रीज़ होते दिखेंगी अगर आप दोनों भी हाथों से एक्टिव रहे तो। नेक्स्ट कम्स द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि बहुत से लोग एक हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपकी बॉडी नहीं लेकिन आपके स्पिरिचुअल और माइंड के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहता है। एक्सरसाइज से, या फिर आप अगर बोलो कि कौन से टाइप की एक्सरसाइज से ब्रेन की वर्किंग इन्हांस होती है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। आप योगा कर सकते हो या फिर आप एक सिंपल वॉक ले सकते हो। आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप सिंपल वॉक भी लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपके जो फुट रहते हैं वो जब ज़मीन पर पड़ते हैं तो वो एक प्रेशर वेव्स जनरेट करते हैं, और वो जो प्रेशर वेव्स आपकी आर्टरीज तक पहुंचते हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज इनका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर देती है, और वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हमारे बॉडी का। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। ये एक टाइप से एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए भी, और बॉडी की बैलेंसिंग के लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी बैलेंस करने से आपका माइंड भी एक टाइप से बैलेंसिंग की आदत लगती है, यानी कि डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी एक टाइप से बढ़ जाती है अगर आपकी बॉडी को बैलेंसिंग की आदत लगे तो। जैसे कि बैलेंसिंग में आप योगासन कर सकते हैं। काफ़ी सारे योगासन ऐसे हैं जो आपकी बॉडी बैलेंसिंग करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे सिर्फ बॉडी बैलेंस नहीं होती लेकिन आपका ब्रेन एक टाइप से कैपेबल होता है काफ़ी सारे क्रिएटिव न्यू आइडियाज़ के लिए और डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। रीडिंग फॉर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। रीडिंग से क्या फ़ायदा होता है? लिखने से तो फ़ायदे है, रीडिंग से भी क्या फ़ायदा होता है?
रीडिंग से फ़ायदा होता है कि हमारे जो लेट लाइफ में मेमोरी लॉस की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जैसे हमारी हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ते जाती है, वैसे हमें मेमोरी की काफ़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा भी होगा बूढ़े लोगों में याद रहने की जो कैपेबिलिटी वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वो हमें लेट लाइफ में कम करने के लिए हमें आदत होनी चाहिए रीडिंग की। आप रीडिंग में कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं कि आप सर्टन आर्टिकल ही पढ़ें। आप नॉवल पढ़ सकते हैं, आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, आप कोई रिलीजियस बुक पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपको ये आदत होनी चाहिए पढ़ने की। इससे आपकी जो मेमोरी रहती है, मेमोरी डिक्लाइन जो होती है वो लेट लाइफ में बात कर रही हूँ, लेट लाइफ की। लेट लाइफ में मेमोरी डिक्लाइन का जो प्रोपोर्शन रहता है वो 32% से डिक्लाइन हो जाता है। बहुत ज़्यादा रेट है 32%, इट्स क्वाइट बिग। तो आपकी मेमोरी एक टाइप से शार्प होने के लिए